Hello dear students, today I'm here with you with chapter number 10, A Strange Wrestling Match from our 6th class course book, A Pact with the Sun. Let's start reading the chapter. There was once a wrestler called Vijay Singh. एक बार एक wrestler था जिसका नाम था विजय सिंह. A tall man with massive shoulders, वो एक लंबा आदमी था जिसके massive shoulders थे, भारी भरकम डूले थे उसके, and muscular arms, और उसकी arms काफ़ी muscular थी. He towered over others like a giant, और अगर वो किसी के सामने खड़ा हो जाता था तो ऐसे लगता था जैसे कोई giant है, जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे राक्षसों जितना बड़ा कोई व्यक्ति है. विजय सिंह पीपल सेड वॉज ए बॉर्न रेसलर एंड कुड बीट ऑल अदर रेसलर्स इन द वर्ल्ड. और विजय सिंह के बारे में लोग कहते हैं कि वो पैदाइशी पहलवान है और वो किसी भी पहलवान को इस दुनिया में मात दे सकता है. दिस पहलवान हैड बट वन शॉर्ट कमिंग विच ऑफन लैंडेड हिम इन awkward सिचुएशंस. और इस पहलवान की एक शॉर्ट कमिंग थी जो उसको हर बार awkward सिचुएशन में डाल देती थी. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बोस्टिंग. उसको शौक था शेखी मारने का, बोस्टिंग करने का, बढ़ा चढ़ा कर बातें कहने का. वन डे ही वॉज सिटिंग इन द मार्केट प्लेस सराउंडेड बाय सेवरल यंग मैन. एक दिन वो मार्केट प्लेस में बैठा था और उसके चारों ओर बहुत सारे यंग मैन बैठे थे. आफ्टर ड्रिंकिंग मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क ही सडनली प्रोक्लेम्ड, वाई आर पीपल अफ्रेड ऑफ घोस्ट. कई गिलास लस्सी के पीने के बाद, वो दूध के पीने के बाद वो क्या बोलता है कि ये लोग भूतों से डरते क्यों हैं. आई एम नॉट, आई विश आई मेट ए स्टाउट गोस्ट. वो कहता है कि मैं तो नहीं डरता और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी हट्टे कट्टे गोस्ट से मिलूँ. आई विल टीच हिम ए लेसन, और मैं उसको फिर पाठ सिखाऊंगा. देयर वर मर्मर्स ऑफ अपलॉज एज वेल एज एप्रीहेंशन अमंग द यंग मैन. यंग मैन सभी आपस में बुदबुदाने लगे, बातें करने लगे और कुछ खुश भी हुए. इफ़ यू वॉक अलोन एट नाइट थ्रू द हॉन्टेड डेजर्ट, वन ऑफ देम सेड. और उनमें से एक कहता है, अगर तुम हॉन्टेड डेजर्ट, एक ऐसा डेजर्ट जो कि हॉन्टेड है, जहाँ पर भूत रहते हैं, वहाँ पर जाओ, यू आर श्योर टू मीट गोस्ट, और श्योरली तुम वहाँ पर गोस्ट से मिलोगे. दे रोम देयर फ्रीली. वो वहाँ पर ऐसे ही घूमते हैं फ्रीली. स्ट्रेंज श्राइक्स एंड मोन्स कैन बी हियर्ड ऑल ओवर द प्लेस. और वहाँ पर अजीब अजीब सी चीखें सुनाई देंगी. मॉर्निंग होता है रोने की आवाज़ें, मौन करना, MOAN. और वहाँ पर आपको शोक की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें सुनाई देंगी हर जगह से. ट्रेवलर्स हैव बीन लूटेड एंड किल्ड. ट्रेवलर्स को वहाँ पर लूटा जाता रहा है और मारा जाता रहा है. वुड यू रियली वॉन्ट टू गो देयर. क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे. विजय सिंह माइटी हार्ट मिस्ड बीट और टू. विजय सिंह के शक्तिशाली हार्ट में एक दो बीट तो मिस हुई. वाई डिड ही हैव टू बोस्ट. उसे क्या ज़रूरत थी इस तरह से शेखी मारने की. येस आई हैव हियर्ड ऑफ द हॉन्टेड डेजर्ट. लेकिन अब वो कर क्या सकता था. वो कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना है हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में. ही सेड नॉनकलेंटली, आई थिंक इट्स जस्ट ए फेयरी टेल. और वो कहता है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सच्चाई है, ये तो मुझे ऐसे ही कहानी लगता है. ओ नो, सेड वन ऑफ हिज एडमायरर्स. और उनमें से एक प्रशंसक फिर बोलता है उसको, नहीं, इट्स ट्रू, ये सच है. दिस प्लेस इज़ 10 miles टू द वेस्ट ऑन द रोड टू जैसलमेर. जैसलमेर की तरफ जाते हुए ये 10 मील दूर है वेस्ट की तरफ. द लैंड मार्क इज़ एन अगली ब्लैक रॉक दैट लुक्स लाइक द हेड ऑफ ए कैमल. और वहाँ का लैंड मार्क क्या है कि एक अगली सी ब्लैक रॉक, काले रंग की चट्टान मिलेगी जिसका सिर ऐसे लगता है जैसे वो किसी कैमल के सिर जैसी है. बियॉन्ड दैट देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड विल्डरनेस एंड ऑफ कोर्स गोस्ट. और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, सिर्फ रेत है और जंगल है और ऑफ कोर्स गोस्ट हैं. ऑलमोस्ट द एंटायर विलेज टर्न्ड अप दैट एवरी इवनिंग टू बिड फेयरवेल टू विजय सिंह. और सारा गांव फिर इकट्ठा हो गया उसको विदा करने के लिए. Who was ready to set out west, जो वेस्ट जाने के लिए तैयार हो चुका था. Just then an old woman came forward and thrust a small packet into his hands. तभी एक औरत आती है और एक छोटा सा पैकेट उसके हाथों में रख देती है. एंड विजय सिंह started walking into the red sunset of the desert. और विजय सिंह उस तरफ जाना शुरू कर देता है. As he walked, the night deepened.
The moon was bright and the stars shone clearly in the Rajasthan sky. Still a few miles short of his destination, अब भी कुछ दूर था वो अपनी मंजिल से. विजय सिंह remembered the old woman's packet. विजय सिंह को उस old woman का पैकेट याद आया. He opened it and found nothing but a lump of salt and an egg. उसने जब उसको खोला तो उसमें कुछ नहीं था, बस एक लंप थी सॉल्ट की, नमक की, और एक एग था. द ओल्ड वुमेन वॉज वेल नोन फॉर हर एसेंट्रिसिटीज़. जो ओल्ड वुमेन है वो अपनी अजीब हरकतों के कारण जानी जाती है. एज विजय सिंह स्टेप्ड इनटू द हॉन्टेड डेजर्ट ही हियर्ड अ वॉइस. विजय सिंह और विजय सिंह जैसे ही इस हॉन्टेड डेजर्ट में कदम रखता है उसको आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं उसके नाम की. यू विल गेट लॉस्ट इन द डेजर्ट. तुम खो जाओगे इस डेजर्ट में. कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर. और वो कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मेरा नाम नटवर है. एट वंस विजय सिंह रियलाइज इट वॉज नॉट हिज फ्रेंड बट ए गोस्ट. पहले तो विजय सिंह को लगता है कि उसका फ्रेंड नहीं कोई भूत होगा. ट्राइंग टू साउंड ब्रेव ही कॉल्ड बैक, वेयर आर यू माई डियर नटवर. और वो फिर दोबारा उससे क्वेश्चन करता है कि तुम कहाँ हो नटवर. इट्स डार्क एंड आई कैन नॉट सी यू. अंधेरा हो चुका और मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ. कम हियर एंड शो मी द वे. यहाँ और मुझे रास्ता दिखाओ. लाइक ऑल गुड रेसलर्स विजय सिंह वांटेड टू साइज अप हिज एनिमी. सभी रेसलर्स की तरह विजय सिंह पहले अपने एनिमी की कद काठी देखना चाहता था, उसको देखना चाहता था कि वो कैसा है. सून द गोस्ट अपीयर्ड एट हिज साइड. और जल्दी ही गोस्ट उसको दिखाई देता है. विजय सिंह पियर्ड इनटू हिज फेस एंड डिक्लेयर्ड, यू आर जस्ट ए प्लेन लाइंग गोस्ट. वो कहता है तुम तो बस एक प्लेन से गोस्ट हो. एनीवे नाउ आई डोंट हैव टू वॉक ऑल नाइट. ठीक है, मुझे सारी रात नहीं चलना पड़ेगा. आई वॉज लॉन्गिंग टू मीट यू. मेरी तो इच्छा थी तुमसे मिलने की. नॉट यूज टू इंसल्ट. द गोस्ट वॉज टेकन अबैक. और घोस्ट को देख कर तो लोग डर जाते हैं, लेकिन विजय सिंह ऐसे उससे बातें कर रहा है, कह रहा है कि ठीक है, मुझे आगे जाना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा हुआ तो मिल गए हो. तो घोस्ट भी फिर थोड़ा सा डर जाता है और वो पीछे हट जाता है. People generally started back in horror when they met him. जब भी लोग ऐसे उस भूत से मिलते हैं तो लोग पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं. They often fainted. और लोग बेहोश भी हो जाते हैं. But here was this unfeeling creature claiming he wanted to meet a ghost. लेकिन ये देखो कैसी अनफीलिंग क्रिएचर है विजय सिंह नाम की, जो कि एक गोस्ट से मिलना चाहती थी. It didn't make sense. इससे कोई सेंस ही नहीं बन रही थी. Really I don't know why you long to meet me, the ghost said. गोस्ट कहता है रियली मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे. That proves, said विजय सिंह in a bored voice, that you are a stupid ghost. तो विजय सिंह कहता है इसका मतलब तुम एक मूर्ख गोस्ट हो, तुम्हें ये भी नहीं पता. The least a ghost can do is to read a man's thoughts. However, a worthless ghost like you is better than no ghost. और अब विजय सिंह उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है. कहता है तुम्हारे जैसे बेकार गोस्ट से तो अच्छा है कि कोई भूत ही ना हो. द फैक्ट इज़ आई एम टायर्ड ऑफ रेसलिंग विद मैन. और वो कहता है कि असली बात ये है कि मैं तो आदमियों के साथ कुश्ती करते हुए थक चुका हूँ. आई वॉन्ट टू फाइट ए गोस्ट. अब मैं एक भूत के साथ लड़ाई करना चाहता हूँ. द गोस्ट वॉज स्पीचलेस. Marshalling his ghostly wits, he made an attempt to look Vijay Singh scornfully in the eye. और वो भी अब थोड़ी सी अपनी चालाकियाँ चलता है. गोस्ट भी कोशिश करता है अपनी आर्ट को दिखाने की. एज ए गोस्ट उसको डराने की कोशिश करता है, उसकी अपनी डरावनी आंखों से उसकी तरफ देखता है. Frankly he said, you don't appear all that strong to me. और कहता है मुझे तो तुम इतने बहादुर नहीं लगते हो. Appearances can be deceptive, विजय सिंह said. विजय सिंह कहता है कि जो दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता है, धोखा भी खा जाता है कभी कभार कोई. टेक योर ओन केस. तुम अपने आप को ही देखो. यू क्लेम टू बी नटवर दो एक्चुअली यू आर ए रास्कल ऑफ ए गोस्ट. और कहता है तुम खुद को ही देखो, अपने आप को नटवर बता रहे हो लेकिन तुम एक रास्कल गोस्ट हो. इफ़ यू डाउट माई स्ट्रेंथ लेट मी गिव यू ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इट. और विजय सिंह उसको क्लेम करता है कि अगर तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह है तो एक बार इसका नज़ारा देख लो ज़रा. पार्ट सेकेंड है ये. विजय सिंह पिक्ड अप ए पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड. विजय सिंह एक रॉक का टुकड़ा उठाता है सैंड का. टेक दिस ही ऑफर्ड इट टू द गोस्ट एंड स्क्वीज इट हार्ड. और कहता है इसको ज़ोर से स्क्वीज करो, निचोड़ो. इट इज़ फिल्ड विद फ्लूइड. ये फ्लूइड से भरा हुआ है. सी इफ़ आई एम रॉन्ग. देखो अगर मैं गलत हूँ. वाइल द गोस्ट ट्राई टू स्क्वीज द रॉक फर्स्ट विद वन हैंड. वो ऐसे ही करता है गोस्ट, रॉक का टुकड़ा लेता है और उसको मसलने की कोशिश करता है, निचोड़ने की कोशिश करता है. देन विद बोथ
फिर दोनों हाथों से विजय सिंह स्लिदली टुक आउट द एग फ्रॉम हिज पॉकेट, और विजय सिंह बड़ी फुर्ती से अपनी पॉकेट से एग निकाल लेता है. विजय सिंह स्नैच द रॉक फ्रॉम द गोस्ट एंड प्लेस इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड. और विजय सिंह क्या करता है, उससे वो टुकड़ा ले लेता है और दोनों हाथों से उसको स्क्वीज कर देता है, निचोड़ देता है. और क्योंकि उसके हाथ में तो अंडा था, एट वंस द येलो योक ऊज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स, और अचानक से उसकी उंगलियों में से येलो कलर का जो योक होता है अंडे के अंदर वो निकल पड़ता है, ऊज करने लगता है. एंड द क्रैकलिंग ऑफ द एग शेल क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ द स्टोन बीइंग क्रश्ड, और एग की शेल टूटने से ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जैसे कि उसने स्टोन को तोड़ दिया है. द ghost was so astonished, वो चौंक गया. He did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell, और उसने देखा भी नहीं कि विजय सिंह कब झुका और कब उसने अपने हाथ भी साफ कर लिए. विजय सिंह then picked up another piece of rock and gave it to the ghost, फिर दोबारा से एक रोक का टुकड़ा उठाता है और गोस्ट को देता है. Without a word the ghost took it, बिना कुछ बोले गोस्ट उसको ले लेता है. Felt it, उसको महसूस करता है. And peered at it, विजय, और उसको देखता है. विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ साल्ट, और विजय सिंह क्या करता है, अपनी दोबारा जेब में हाथ डालता है और वो नमक की गांठ निकाल लेता है. दिस इज़ ओनली ए स्टोन, प्रोटेस्टेड द गोस्ट. गोस्ट फिर विरोध करता है और कहता है बस ये तो एक पत्थर है. एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी, और मुझे अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है. नेवर हियर्ड ऑफ ए गोस्ट हु कैंट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह. विजय सिंह कहता अरे अरे, मैंने तो कभी नहीं सुना ऐसे किसी भूत के बारे में जिसको रात को दिखता नहीं, तुम बड़े अजीब भूत हो. दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स साल्ट, और वो कहता है तुम्हारे हाथ में जो स्टोन है उसके अंदर नमक है. क्रम्बल इट, उसको कुचलो, एंड सी, और देखो. अगेन द गोस्ट ट्राइड टू क्रश द स्टोन बट इन वेन, लेकिन बेकार उसका प्रयास अब बार भी. ही एंडेड होवर द स्टोन टू विजय सिंह. द गोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स, और अब गोस्ट को भी अपनी भूतिया ताकतों पर थोड़ा संदेह होने लगता है. आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी ए वर्दी ओपोनेंट, और विजय सिंह कहता है कि तुम मेरे लायक विरोधी हो नहीं. व्हाट्स द यूज़ ऑफ रेसलिंग विद ए वीकलिंग हुम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट. वो कहता है ऐसे वीक क्रिएचर से लड़ाई करने का फ़ायदा ही क्या है जिसे मैं एक मिनट में ही धूल चटा दूंगा. सो सेइंग Vijay Singh casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness, और अंधेरे में स्टोन को फेंक देता है और वो जो उसने जेब से निकाली थी नमक की गांठ उसको वो फोड़ देता है. He held out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone, और फिर वो भूत को कहता है इसको टेस्ट करके देखो. Mesmerized with the पहलवान्स extraordinary strength, और अब तो जो भूत था वो भी उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी विशेष ताकतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका था. He the ghost did as he was told. Alarm shot through him. This man could easily vanquish him in a wrestling बाउट इन द डार्क, और अब भूत को भी लग चुका है कि ये तो उसको एक मिनट में ही अंधेरे में उसको मज़ा चखा देगा. बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज, लेकिन वो सोचता है शायद इसको दूसरे तरीक़ों से ट्रिक किया जा सकता है, इसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है. एज्यूमिंग ए servile manner the ghost said, friend Vijay Singh, it is an honor to meet a man like you, और अब वो उसको बहकाने की कोशिश करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमसे मिलना मेरे लिए ऑनर की बात है. आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, और वो कहता है कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ. बट वेयर विल यू गो टुनाइट, वो कहता है लेकिन तुम आज रात कहाँ जाओगे. रेस्ट इन माई हाउस, मेरे हाउस में रेस्ट करो. यू कैन लीव टुमारो, तुम कल जा सकते हो. नाउ थोरोली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड, विजय सिंह पूरी तरह से बहुत खुश है. इलेटेड मतलब खुश होना. आई कैन नॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर, और विजय सिंह कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ आज रात को, लेकिन कल तुम्हें मेरा बंदी बनकर मेरे साथ चलना पड़ेगा. आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, वो कहता है कि मैं अपने लोगों को अपनी ट्रॉफी के तौर पर तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें हरा दिया है. द गोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट, गोस्ट हाँ भर लेता है. बट साइलेंटली वो टू किल विजय सिंह इन द नाइट, लेकिन वो चुपके चुपके कसम खाता है कि वो विजय सिंह को आज रात को मार डालेगा. ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, वो उसको केव में अपने घर में लेकर जाता है. द गोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड ए लॉट ऑफ मिल्क एंड लेटर लेड हिम टू ए luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters.
फिर वो उसको बेड भी ऑफ़र करता है जिस पर बहुत सारे तकिए और गद्दे पड़े हुए हैं। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द गोस्ट, लेकिन विजय सिंह जागता रहता है क्योंकि वो जो भूत था वो खराटे मार रहा था, स्नोरिंग कर रहा था। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, और रात को वो अपने बेड से निकल जाता है। विजय सिंह ही प्लेस्ड ए बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, वो बेड के सेंटर में एक गद्दा लगा देता है। थ्रोइंग ओवर इट ए ओवर कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक ए स्लीपिंग मैन, और उसको इस तरह से कवर कर देता है जैसे कि असलियत में कोई सो रहा है। हैविंग डन दिस ही क्राउच्ड वॉचफुली इन ए डार्क कॉर्नर, और वो इस सब को देखने के लिए फिर एक कॉर्नर में छिप जाता है। श्योर एनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डान द गोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद ए स्टाउट क्लब, जैसे ही सूर्य निकलने वाला होता है, डान होता है जब सूर्य निकलना शुरू करता है, सुबह सुबह गोधूली का समय होता है, तभी भूत उसकी तरफ आता है, बेड की तरफ आता है, और उसने अपने हाथ में एक स्टाउट क्लब ले रखी है, एक उसने लकड़ी की छड़ी ले रखी है जो काफ़ी मोटी है। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंग्स हेड, और वो अपनी क्लब को उस तरफ मारता है जहाँ उसे लगता है कि विजय सिंह का सिर होगा। नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल्ड, वो बिल्कुल एक ग्रोनिंग की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता कि कोई बुदबुदाए दर्द से चीखे, वो मुस्कुराता है। प्लीज़ दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी, और वो बड़ा खुश होता है कि उसने अपने एनिमी को मार डाला। हावेवर जस्ट टू मेक डबली श्योर ही स्ट्रक द बोल्स्टर 6 times मोर, और वो उस बोल्स्टर को 6 बार और मारता है, ये श्योर होने के लिए कि हाँ उसका एनिमी मर चुका है। सेटिस्फाइड विद हिज वर्क ही रिटर्न टू हिज काउच एंड कवरिंग हिज हेड, वो दोबारा से अपने काउच पर आता है और अपने हेड को कवर कर लेता है। सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, दोबारा से सोने के लिए। मीन वाइल विजय सिंह क्रेप्ट साइलेंटली बैक इनटू बेड, और इसी दौरान विजय सिंह दोबारा अपने बेड पर आकर लेट जाता है। आफ्टर ए पोज ही ग्रोन्ड, और कुछ देर रुकने के बाद वो थोड़ी सी कराहता है, कराने की आवाज़ करता है। एज इफ इन डिस्गस्ट थ्रू बैक हिज कवरलेट एंड सेटअप, और वो अपना कवर वगैरह इधर उधर फेंक देता है और बैठ जाता है। डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइज द गोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोज टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबोव हिज हेड एंड यार्निंग, और गोस्ट भी उड़ जाता है उसकी आवाज़ें सुनकर, और वो देखता है कि ये तो यहाँ जमाइयाँ ले रहा है, अपने हाथ के ऊपर से बाजुओं को खींच रहा है। फॉर ए मोमेंट द गोस्ट टर्न्ड रिजिड विद शॉक, एक पल के लिए तो गोस्ट बिल्कुल शॉक में आ गया। फ्रेंड गोस्ट देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव, और फिर वो क्या कहता है विजय सिंह के माय डियर फ्रेंड गोस्ट, तुम्हारे ना इस केव में इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे हैं। सेड विजय सिंह इन ए कंप्लेनिंग वॉइस। हियर आई वॉज एंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप, मैं यहाँ बहुत मीठी नींद में था। आई हैव हैड इन ईयर्स, इतनी तो मुझे सालों में कभी नहीं आई। एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी, और यहाँ पर वो कीड़े आ गए मुझे ट्रबल करने के लिए। आई डिस्टिंक्टली काउंटेड 7 फ्लैपिंग्स ऑफ इट्स विंग्स, और मैंने देखा कि उसने जो भी कीट था उसने 7 बार अपने पंख झपके। ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी, हालांकि उसने मुझे काटा नहीं, बट इट्स मोस्ट एनॉइंग, लेकिन ये बहुत ही एनॉइंग था। द गोस्ट पैनिक्ड, गोस्ट तो डर गया, उसे लगा कि मैंने तो इसको 7 बार इतनी ज़ोर से इतनी भारी स्टिक से इसको मारा था, और इसको ऐसे लग रहा है जैसे कोई पंख फड़फड़ा रहा था कोई कीड़ा। Those 7 blows would have reduced any other man to pulp, उस इतने ताकतवर 7 ब्लोज से तो किसी भी आदमी का कचूमर बन जाता। देयर इज़ नो सेफ्टी नियर ए फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, और वो सोचता है कि इस रेसलर के पास तो कोई सेफ्टी नहीं है उसकी। ही थॉट एंड फ्लड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गोटन वेल्थ, वो वहाँ से भाग जाता है और अपनी उसने जो संपत्ति इकट्ठा करी थी इसी तरह से लोगों को डराकर वो सब भी वहीं छोड़ जाता है। इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड, और बहुत सारे कैमल्स उस सारी प्रॉपर्टी को लेने के लिए आए जो विजय सिंह ने वहाँ से एक्वायर करी। He returned much of it to the rightful owners, काफ़ी सारी संपत्ति तो उसने जिन जिन लोगों थी उनको लौटा दी। He went especially to the old woman, thanked her for an invaluable gift, और वो उस ओल्ड वुमेन के पास गया उनको थैंक करने के लिए जो उसने उसको अद्भुत गिफ्ट दिए थे, अमूल्य गिफ्ट दिए थे। एंड asked for her granddaughter's hand in marriage, और उसकी पोती से वो शादी करने के लिए भी पूछता है। देन
Thenceforth विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग, और उसके बाद से विजय सिंह काफ़ी केयरफुली ऐसे डींगे मारने में हो गया। अब वो ऐसे डींगे नहीं मारता था बिना किसी बात के। इट इज़ सेड दैट नो ट्रैवलर वॉज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट, और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद उस हॉन्टेड डेजर्ट में किसी भी यात्री को कोई भी समस्या नहीं आई। ये आपका चैप्टर था। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।